हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गौरांगी कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। स्टोरी आज फिर से कृष्णा भक्ति है। तो आपको पता है कि मैं तो स्टोरी में राम और कृष्णा को ही लाती हूँ और साथ में किसी न किसी भक्त को लाती हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार की है कि एक दादाजी हुआ करते थे जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी। बहुत 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 पैसे थे। दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत पैसे कमाए और वो एक तरह के धन नहीं, दो दो तरह के धन कमाए थे। क्या धन था? धन ये था कि उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत था और भौतिक धन भी था, यानी माया। उनके परिवार वाले लेकिन उनका ध्यान नहीं देते थे। मतलब जब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ तो उनके परिवार में उनका लोग ध्यान देना, खिलाना पिलाना बंद कर दिए, कम कर दिए। ध्यान नहीं देते थे कि दादाजी को क्या खाया, बीमार है कि नहीं है, खाना देना है कि नहीं, नाश्ता देनी है कि नहीं, दवाई का समय हुआ कि नहीं, कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन दादाजी का एक पोता हुआ करता था जो अपने दादाजी का बहुत 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 ध्यान देता था और वो दादाजी की बातों को ध्यान से सुनता भी था। एक बार दादाजी बहुत दुखी थे और वो चौपाल पे जहाँ बुजुर्ग बैठ के एक दूसरे की बुराई भलाई करते हैं वहां पहुंचे। तो दोस्त उनके पूछे कि क्या बात है, आज आप बहुत दुखी हैं? तो बोले हाँ, मैं क्या बताऊं, मैं बीमार भी हूँ, मेरे घर में कोई ध्यान नहीं देता, मैं एक फैसला लेने वाला हूँ। पैसा क्या फैसला लेने वाले? मैं अपना धन दान करने वाला हूँ। दोस्त बोले दान करने वाले हैं? किसको दान करने वाले हैं? अरे अपने बच्चों को ही तो आप देंगे ना। तो दादाजी हंसे और हंस के घर चले गए। और आज दादाजी ने फैसला किया था कि आज ही के दिन मैं धन को दान करूंगा। ठीक है, उन्होंने जो भी माया रूपी धन था, करोड़ों की संपत्ति, वो उठा के राधे राधे ट्रस्ट में दान कर दिया। और जो आध्यात्मिक संपत्ति थी वो उसने अपने पोते को दिया और बोला, माधव, अगर तुम इस संपत्ति को संभालोगे तो जीवन में काफी आगे बढ़ोगे। क्योंकि माधव दादाजी का बात सब सुनता था, उसने उस धन को पाके बहुत ही खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि दादाजी की संपत्ति यानी चैंटिंग माला, भगवत गीता, भागवतम महापुराण, छोटे मोटे शास्त्र भी उन्होंने दिए थे और बहुत सारी छोटी छोटी बुकें जो होती थी वो दादाजी ने उनको दिया। माधव बड़े श्रद्धा के साथ अपने धन का बहुत सुरक्षित रखता था और कृष्णा की सेवा करता था। उन्होंने जब सारी माया को उठा के ट्रस्ट में दे दिया और वो उन्होंने तब दिया था जब उनका अंत समय आया था। ट्रस्ट वाले ही उनका सब काम किए, पोता काम किया और पोता अपने दादाजी के कहे के अनुसार नाम जप करना, बुक पढ़ना और कृष्णा पे पूर्ण विश्वास करना, ये सब करते करते आज लक्ष्मीपति ने उसके पास लक्ष्मी की भी कमी नहीं छोड़ी। आज वो दादाजी से भी ज्यादा संपत्ति वाला बन चुका था। और माता पिता वैसे भी गरीब, क्योंकि दादाजी ने पैसा दिया नहीं, खुद के पास इतना था नहीं। उन्होंने माया को चूज किया था और पोते ने, माधव ने, माया को नहीं चूज किया था, मायापति को चूज किया था। मायापति ने पत्नी को भेज दिया, कोई कमी नहीं। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर काम, हर क्षण, सब कुछ, चाहे आप बच्चे की सेवा कर रहे हो, चाहे आप पशु पक्षी की सेवा कर रहे हो, चाहे वृद्ध माता पिता की सेवा कर रहे हो, जिसकी भी सेवा कर रहे हो, ये मान के कीजिए कि उनके अंदर जो है वो कृष्णा है। और अगर आप कृष्णा की सेवा करके भाव से उनका करते हैं तो कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होती। ये छोटी सी स्टोरी है, वो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियो के माध्यम से एक और विनम्र प्रार्थना है कि आचार्य हमारे पूरे शिला प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए
एक माला जब के देखिए आपको अच्छा लगता है तो उसको 2, 2 से 4, 4 से 4 से 16। जैसे ही आप 16 माला पे आते हैं, आपके ऊपर कृष्णा के हेतु की कृपा होनी चालू हो जाती है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।